तहकीक के मुताबिक नबी इकरम की विलादत मुबारक 12 रबी अलावल है, बेमुताबिक 22 अप्रैल 5 सातु अरब 700 को हुई। ये सोमवार का दिन था। सुबह सादिक के वक्त हुजूर मक्का मकरमा में पैदा हुए। मिस्र के मशहूर माहिर फल्कियात और हियत दान आलिम मोहम्मद पाशा ने भी अपने रिसाला में ये तारीख दर्ज की है। हज़रत आमना इरशाद फरमाई है कि जब हुजूर अनवर इस दुनिया में जलवा अफरूज हुए तो उनके दोनों हाथ इस तरह आगे को बढ़े हुए थे, गविया वो दुआ मांग रहे हैं, और उनकी आंखें आसमान की तरफ उठी हुई थीं। हुजूर की पैदाइश से कबल हज़रत आमंड ने ख्वाब में देखा कि उनके बदन से एक नूर निकला है, जिससे मुल्क शाम के महल रोशन हो गए हैं। ख्वाजा आबिद निज़ामी अपनी तालीफ हमारे हुजूर में रसूलुल्लाह का यह निसब मुबारक दर्ज करते हैं। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन क़स्सी बिन कुलाब बिन मरा बिन काब बिन लोई बिन गालिब बिन कहर बिन मुल्क बिन नस्र बिन कनाना बिन खज़ैमा मुदरका बिन उलियास बिन मज़र बिन निज़ार बिन अदनान। अदनान का हसब हज़रत इस्माइल तक जा पहुँचता है। सफ़हा 17। हुजूर अकरम को हलीमा सादिया ने दूध पिलाने के लिए ले लिया। जस्टिस पैर मोहम्मद करम शाह लाजहरी ज़िया उन नबी के सफ़हा 59 पर रकम तिराज हैं कि हज़रत हलीमा सादिया ये इरशाद है फरमाती हैं, जब सब औरतों को रिज़ात के लिए बच्चे मिल गए तो हमारा कारवां अपने मस्कन की तरफ रवाना हुआ। सारी औरतें अपने नए बच्चों के साथ अपनी अपनी ओंटनियों पर सवार हुए। मेरे पास वही गधी थी जो कमजोरी के बायस चल नहीं सकती थी, जिसने सारे काफिला को आते हुए परेशान कर दिया था। मैं अपने फर्जंद के साथ उस पर सवार हुई। अब तो उसकी हालत ही बदल गई थी। यूं तेजी से कदम उठाती थी कि काफिला की सारी सवारियां पीछे रह गईं। वो गौया चल नहीं रही थी बल्कि उड़ रही थी। काफिले वालियां चीख उठें, कहने लगें, ए अभी जवीब की बेटी, खुदा तेरा भला करे, हम पर रहम कर और अपनी गिधी को आहिस्ता आहिस्ता चला। इस पर हजरत हलीमा सादीर ने अरशाद फरमाया, खुदा तुम्हारा भला करे, तुम देखती नहीं इन पर कोई सवार है। हजरत हलीमा सादिया जब अपनी इकामत गाह पर पहुंचे तो वो जमीन कहत ज़दा थी। घास का एक तनका भी नजर नहीं आता था। जब बकरियां वापस आते तो हुजूर की बरकत से उनके पीठ भरे होते और वो खूब दूध देते। हजरत अलीमा खुशहाली की जिंदगी बसर करने लगे। हुजूर को 2 साल तक आपने दूध पिलाया। हुजूर कवि और तवाना बच्चों की तरह हो गए। ने हलीमा सादिया के कबीला हवाजिन में परवरिश पाई, जो फसाहत व बलागत में मशहूर था। इमाम सबील अर्रौज़ुल अनफ की जल्द अव्वल के सफ़हा 109 पर लिखते हैं, हुजूर इकरम फरमाते थे कि मैं इसलिए फसीह हूँ कि कबीला बनी साद में पला हूँ। हजरत हलीमा सादिया मुहरमाती हैं कि जब हम मक्का के सफर से वापस पहुंचते तो हर घर से कस्तूरी की महक आने लगी। वहां के सब लोग हुजूर की मोहब्बत में दीवाने हो गए। जब किसी को कोई बदनी तकलीफ होती वो आता, हुजूर की बाबरकत हथेली को पकड़कर तकलीफ वाली जगह पर रखता, बाज़न अल्लाह फौर अशफा याब हो जाता है। अगर उनका कोई ऊंट या बकरी बीमार हो जाती तो उस पर हुजूर दस्त मुबारक फिरते, वो तंदुरुस्त हो जाती। बहवाला ज़ाया उन नबी जल्द उसाफ सफ़हात सित्र से इनिस्ट। 2 साल मुकम्मल हुए। हजरत हलीमा सादिया हुजूर को लेकर आपकी वालदा माजदा हजरत आमंड के पास लौटें, क्योंकि इस दौर में मक्का में वबा फैली हुई थी। आपको 2 बार हजरत हलीमा सादिया के पास भिजवा दिया गया। बकूल इब्न इसहाक, आप 6 साल तक हजरत हलीमा के पास रहे। आपकी रिजाई बहन हजरत मोहम्मद गोलोरियां देते। वो गीत भी मोरखीन ने महफूज कर लिए हैं। तर्जुमा, ए मेरे रब, मेरे भाई मोहम्मद को हमारे लिए सलामत रख, यहाँ तक कि मैं आपको जवान घर देखूं, यहाँ तक कि मैं आपको अपनी कौम का सरदार देखूं, जिसकी सब इताअत कर रहे हूँ। ए मेरे रब, उनके दुश्मनों नूर हासिदों को